गरीब किसान के पास एक छोटा सा परिवार था। उसकी माँ और उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। गरीब किसान मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। दिन भर मजदूरी करता और शाम को कुछ ही पैसा अपने घर लेकर जाता। उसकी पत्नी सुबह सुबह खेत में जाती और सब्जी को तोड़ती। सब्जी को तोड़ने के बाद वह बाजार में ले जाकर उसे बेचती। किसान का परिवार गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार था। चाची, आप लोग को क्या चाहिए? सब्जी ताजा ताजा अभी मैं तोड़ के लेकर आ रही हूँ। सारी सब्जी हमारे घर पर ही उगाया जाता है और एकदम ताज़ा सब्जी रहती है। हम सब्जी कल का सब्जी उसे बेचते नहीं हैं, अपने जानवर को खिला देते हैं। हमारी सब्जी ताज़ी और तंदुरुस्त रहती है। बेटी 1 किलो टमाटर और 1 किलो लौकी और 1 किलो गाजर दे दो। चाचा अभी रुकिए, मैं सारा सामान तौल कर आपको दे देता हूँ। अच्छा, झोरा वोरा लाए हैं आप? अगर नहीं लाए हैं तो मैं अभी बड़ी थैली में पैक करके दे रहा हूँ। बेटी, मैं बाहर निकला था, तुम्हारी सब्जी को देखकर लालच लगा, इसलिए मैं सोचा कुछ सब्जी तुमसे ले लूं। तुम्हारी सब्जी देखने में ताजा और अच्छा लग रहा है। चाचा, हमारे पति खेती का काम करते हैं। वो सब्जी बोते हैं और उसे ले जाकर हम लोग बाजार में बेचते हैं। सब्जी हमारी एकदम ताजा रहती है। चाचा, बेटी, तुम्हारा सब्जी देखने में ताजा ही लग रहा है। चाचा, आपकी सब्जी तौल दिया हूँ। आपका सब्जी का दाम 100 रुपया हुआ है। आप सब्जी का दाम दे दीजिए। सब्जी का पैसा पाने के बाद वह सब्जी बेचती और सब्जी बेचकर घर आती। फिर ढेर सारा मेहनत करती। वह दूर से कुएं का पर्स के पानी भर के लाती और उसे सब्जी के ऊपर ले जाकर उसे छिड़कती। एक दिन वह खेत का काम कर ही रही थी, तभी उसके घर से उसके पिताजी उसके पास आते हैं और उसके हाल चाल को पूछते हैं कि बेटी, तुम खेत में कर क्या रही हो? बेटी, तुम खेत में क्या कर रही हो? इतने देर से मैं देख रहा हूँ, तुम खेत में दूर से पानी ढोकर ला रही हो और खेत में सब्जी के ऊपर छिड़क रही हो। मैं तुम्हारी शादी ऐसे जगह नहीं किया था। पापा, आपकी कहना सही है। मेरी शादी अच्छी जगह हुई थी। बेटी, मैं तुम्हारी इस हाल को देखकर खुश नहीं महसूस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी मैं किस जगह और कैसी जगह पर कर दिया। मैं बहुत देखकर अपने आप को बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। पापा, मैं खुद का काम कर रहा हूँ, किसी दूसरे का काम कर नहीं रहा हूँ। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं घर का काम नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा? खुद अपना काम कर रहा हूँ, शर्माने की कोई बात नहीं है। बेटी, मैं सब जानता हूँ, तुम घर का काम एक कदम की भी नहीं करती थी और यहाँ मैं देख रहा हूँ तुम सब्जी बो रही हो और दूर से सब्जी का काम कर रही हो। अब मैं जा रहा हूँ, तुम घर पर कुछ मत कहना। क्या बात है, जब से तुम खेत से लौट कर आई हो तुम बड़ी चिंतित लगती हो। क्या कुछ मुझसे गलती हुई है? क्या गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। नहीं जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई। खेत में मेरे पिताजी आए थे। उन्हें आदर संस्कार से घर पे लेके आना, उन्हें वहीं से वापस क्यों जाने दिया? वही उन्हें देखने जाता हूँ, वो कहाँ पहुँची होंगी। अब गरीब किसान ढूंढने के लिए निकलता है, तभी बाहर से उसे एक घर के सामने पहुंचता है और वहां आवाज लगाता है। अरे पिताजी, आपने घर पे क्यों नहीं आया? आप खेत से लौट गए? नहीं बेटा, मैं घर पे जाने वाला था तो मेरी बेटी खेत में ही मिल गई। नहीं, ये अच्छा नहीं लगा। आपको घर पर जरूर आना था, ऐसे नहीं चलता कि आप वहीं से लौट गए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ पर आने की क्यों कष्ट किए? नहीं, मुझे बुरा लगा कि आप आए वहीं से लौट गए। नहीं बेटा, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैं वहीं पे जाने वाला था लेकिन मैं वहीं से वापस चला आया। मैं सोचा तुम्हें क्यों परेशान करूं। मैं देख रहा था कि इतनी परेशानी हो, मैं वहाँ जाऊंगा तो और परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं आया। मैं वहीं से लौटकर चला आया। कोई बात नहीं, मैं अगली बार आऊंगा तो घर पे जरूर आऊंगा। नहीं पिताश्री, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जरूर आना था। मुझे कष्ट है, आप नहीं मेरे घर पे आए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसमें घबराने कोई बात नहीं है। मैं आऊंगा, आज नहीं तो कल तुम्हारे घर फिर आऊंगा। वो बेटी का घर है, वो अपना घर है, मैं वहाँ कहीं भी आ सकती नहीं, अब आप मेरे साथ चलिए घर पर, तभी मैं जानूंगा कि आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं। अब गरीब किसान वापस लौट आता है लेकिन उसके ससुर वापस नहीं आते। तभी वह अपने पत्नी के सामने आता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, बात है, पिताजी नहीं आए? क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। वो क्यों नहीं आए, मुझे उसके बारे में सोचकर भी महसूस नहीं हो रहा। जी कुछ भी नहीं किए,
वो मेरी हालत को देखकर घबरा गए और सोचने लगे कि मैं अपनी बेटी की शादी किस जगह पे कर दिया। मेरी गरीबी कब दूर होगी भगवान? मैं भगवान से परीक्षा कर रहा हूँ। घबरा क्यों इतना रहे हैं? कुछ बात नहीं है। नहीं, कुछ तो बात है। पिताजी ऐसे वापस नहीं जाते। वो मेरे यहाँ शादी की है तुम्हारी, लेकिन कुछ तो बात है, उन्हें बुरा लगा है। अगर बुरा नहीं लगा होता तो यहाँ से वापस नहीं जाते, वो घर पे जरूर आते। अब हम लोग को दिन रात मेहनत करके कुछ ना कुछ करना है और अपने घर की आगे बढ़ाना है, चाहे जैसे। अब हम लोग को इस मुसीबत से दूर जल्दी से जल्दी होना है। अब हम दोनों ईमानदारी से काम करेंगे और अपने घर को आगे बढ़ाएंगे, चाहे जैसे। हम लोग को अमीर बन जाना है। एक दिन वो लोग बैठे थे, तभी बाहर एक भिक्षुक आता है और उनसे भिक्षा मांगता है। बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। संत जी, आप घबराइए मत, मैं कुछ ना कुछ अभी इंतजाम करता हूँ। आप भूखा से अभी मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए आपको अपनी पत्नी से कहकर बनवाता हूँ। नहीं बेटे, मैं बनने का इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जो कुछ है तुम्हारे पास वही मुझे लाकर दे दो। मैं बहुत देर से भूखा हूँ, मुझे पेट मेरा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ सुबह का खाना बचा हुआ हो तो साधु महात्मा को लाकर दे दो। वह तुम्हारे लिए खाना जो रखा हुआ था तुम खाए नहीं थे, वही खाना बचा हुआ है। अगर मैं साधु महात्मा जी को दे दूंगा तो तुम क्या खाओगे? तुम्हें दूं या साधु महात्मा को दूं? मुझे कुछ समझ में नहीं। महात्मा जी, सुबह का खाना रखा हुआ है, क्या आप खाना उसे खा सकते हैं? अरे कोई अपना खाना किसी दूसरे को देता है? तुम दिन भर भूखे हो और मेहनत का काम करते हो, इस साधु जी को दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? नहीं मान्यवर, हमारे द्वार पे कोई आया हुआ है और कुछ मांग रहा है, हम उसे वापस नहीं जाने देंगे, चाहे खुद ही भूखा क्यों ना रह जाए। महात्मा जी, आप आइए और घर के अंदर चलिए, आपको खाना अभी मैं खिलाता हूँ। नहीं बेटा, मैं खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। तुम परीक्षा में पास हुई, तुम्हें कुछ ना कुछ दिन में इतनी बड़ी खुशहाली और इतना ढेर सारा धन मिलेगा, तुम उसे पाकर बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी।